लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी। मजिस्ट्रेट के सामने एसआईटी कर रही है पूछताछ। 3 अक्टूबर को हिंसा को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में टीम कर रही है सवाल। आशीष से पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सारे सबूत और वीडियो लेकर पहुंचा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा से सिलसिलेवार ढंग से सवाल हो रहे हैं। दूसरे नोटिस के बाद एसआईटी के सामने पेश हुआ आशीष मिश्रा। पुलिस ने 11 बजे तक का दिए थे डेडलाइन। आशीष के घर के बाहर चिपकाया गया था दूसरा नोटिस। पहले नोटिस पर पेश नहीं हुआ था आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष के दोस्त के ठिकानों पर पुलिस की रेड। अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर पुलिस कर रही है छापेमारी। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आला अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने लिया फीडबैक। लखीमपुर हिंसा पर रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा किसानों को मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे परिवार के दबाव की वजह से ही लखीमपुर केस में कार्रवाई की। रॉबर्ट वाड्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा प्रियंका के झाड़ू से यूपी सरकार साफ हो जाएगी। लखीमपुर कांड पर सियासत जारी। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लहराए पोस्टर। अजय मिश्रा का पुतला जलाकर जताया विरोध। इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्री रहते स्वतंत्र जांच संभव नहीं। आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद नवजोत सिद्धू का अनशन खत्म। लखीमपुर हिंसा में मारे गए जर्नलिस्ट रमन कश्यप के घर हंगर स्ट्राइक पर थे सिद्धू। भूख हड़ताल के दौरान अलग अंदाज में दिखे सिद्धू। कभी बैठे तो कभी लेटे नजर आए। सिद्धू के साथ समर्थकों का जमावड़ा। सिद्धू के साथ कुर्सियां और चारपाई डालकर बैठे थे समर्थक। सुरक्षा में तैनात थे पुलिस वाले। अनशन खत्म होने के बाद बोले सिद्धू। कहा कि सत्य की इस लड़ाई में किसान भाइयों की जीत हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा पुलिस ने आशीष मिश्रा को सुमन नहीं गुलदस्ता भेजा। सरकार अभी भी आरोपियों को बचाना चाहती है। अखिलेश ने यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का कानून जीप के टायरों से रौंदा गया है। योगी सरकार किसानों के लिए नहीं है। अखिलेश ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। कहा अजय मिश्रा अपना इस्तीफा दें। पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। अखिलेश ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। बीजेपी अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। यूपी की जनता ने बीजेपी को हराने का मन बनाया है। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकते हैं आर्यन की बेल याचिका। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। आर्यन खान की बेल खारिज होने के मामले में बड़ा खुलासा। बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने बताया चैट का कोड वर्ड ड्रग्स पेडलर से चैट में फुटबॉल वर्ड का इस्तेमाल होता था। आर्यन अरबाज अचित के चैट में फुटबॉल कोड में बात। एनसीबी के मुताबिक फुटबॉल का मतलब ज्यादा मात्रा में ड्रग्स। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी के पंचनामे पर आरोप। एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने सवाल उठाया। कहा कि एनसीबी ने एक ही केस में 2 अलग-अलग पंचनामा क्यों बनाया। ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने फिर बोला एनसीबी पर हमला। कहा बीजेपी नेता के कहने पर छोड़ा गया एक आरोपी। मुंबई के बांद्रा में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर एनसीबी की रेड हुई। क्रूज पार्टी के केस में घर और दफ्तर में 2 घंटे तक छापेमारी। खत्री के ठिकाने पर कुछ चीजें भी बरामद। एनसीबी दफ्तर में इम्तियाज खत्री से पूछताछ जारी। रेड के बाद एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को भेजा था समन। यूपी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव 2022 पर मंथन। कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की रैली। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी के राज में किसान परेशान। मायावती का योगी सरकार पर हमला। बीएसपी सरकार की योजनाओं को बीजेपी ने रोका। बीएसपी सरकार बनी तो अस्पतालों की हालत ठीक की जाएगी। मायावती की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील। चुनावी सर्वे के बहकावे में न आने की दी सलाह। मायावती ने ओवैसी पर अटैक किया। बोली कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीएसपी के राज में कानून व्यवस्था अच्छी थी। मायावती ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी की बातें झूठी और हवा हवाई हैं। कोरोना काल में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का ख्याल नहीं रखा। मायावती ने रैली में किया लोगों से वादा। लुभावने वादों पर ना करें यकीन। रोजी और रोजगार पर होगा बीएसपी सरकार का ध्यान। यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी विजय यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। 12 अक्टूबर को लखनऊ से होगी यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा का बदला नाम। किसान न्याय रैली का नाम रखा गया है और पीएम मोदी से अजय टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। किसान न्याय रैली में पीएम मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस। लखीमपुर के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करेगी तेज। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। 18 अक्टूबर को वाराणसी और कुशीनगर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। विकास योजनाओं का कर सकते हैं उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। सिंगू बॉर्डर खाली कराने के मुद्दे पर मिले खट्टर। सीएम खट्टर ने कहा कि गृह मंत्री से उन्होंने सभी परेशानियों पर बात की। बोले कि सोनीपत के किसान चाहते हैं कि सिंगू बॉर्डर खाली हो। सीएम खट्टर से मिले भारतीय किसान संघ के नेता। किसानों का मांग पत्र सीएम को सौंपा। सीएम ने किसानों से मांगा समय। सीएम खट्टर से मिले किसान और व्यापारी प्रतिनिधि। किसान आंदोलनकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की। सीएम ने कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई।
किसान आंदोलन पर बोले व्यापारी प्रतिनिधि, कहा आंदोलन किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन आंदोलन के लिए रास्ता न करे बाधित। श्रीनगर के नाटीपुरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर हुआ, दूसरा आतंकी भागने में कामयाब रहा। मारे गए आतंकी का नाम आकिब बशीर शोपियां का रहने वाला था। आकिब मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को आज दिल्ली बुलाया। घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर चर्चा होगी। श्रीनगर में टेरर अटैक पर शिवसेना का तंज, सामना के जरिए पूछा कश्मीर क्या कर रही है बीजेपी। पंडित और सिखों की हो रही है हत्या, कहां हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्त। शिवसेना ने कहा कि फिर हिंसा के ज्वालामुखी पर खड़ा है कश्मीर। नोटबंदी के पीछे की दलील सत्य साबित नहीं हुई। आर्टिकल 370 हटाने का दावा झूठा निकला। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगवानी 3 दिन के भारत दौरे पर है डेनमार्क की पीएम। डेनमार्क की पीएम ने कहा कि भारत बहुत करीबी पार्टनर है। ये यात्रा डेनमार्क भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन के बीच बातचीत, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। डेनमार्क के पीएम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कल ताजमहल और आगरा किला का दीदार करेंगे फ्रेडरिक्सन। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से भारत और डेनमार्क को नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोकतांत्रिक देश बताया। कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन ट्रांजिशन के साथ साथ चलने का बेहतरीन उदाहरण है। भारत दौरे पर कोलंबिया के उपराष्ट्रपति मार्ता लूसिया। भारत में कोलंबिया के एम्बेसडर मारियाना पेचोको का बयान, कहा कोलंबिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन में भारत करे मदद। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड के संस्कार समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सेवा के लिए सेना के अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड के काम को सराहा, कहा अवैध हथियार नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान सराहनीय। टेरिटोरियल आर्मी की 72वीं स्थापना दिवस आज। डीजी प्रीत मोहंदर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेरिटोरियल आर्मी कैंप में ब्लड डोनेट किया। 75 जवानों और अधिकारियों ने दिल्ली कैंट से लाल किले तक साइकिलिंग और रक्तदान करके मनाया। महाराष्ट्र के चिप्पी एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम फडणवीस को न्योता नहीं भेजा गया। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट करके नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ वसूली मामले में जांच तेज। सीबीआई ने आज डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अभी तक पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को चिप्पी एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना था। प्रोग्राम की वजह से सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। देश में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 103 रुपए 84 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के रेट में 29 पैसे और डीजल में 37 पैसे का इजाफा हुआ। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 83 पैसे और डीजल का दाम हुआ है 100 रुपए 29 पैसे। कोयले की कमी से यूपी में खलबली। बिजली बनाने की 8 यूनिट बंद हो सकती है, घोषित कटौती। राजस्थान में कोयले की कमी से कई थर्मल पावर प्लांट्स पर संकट। जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर जैसे 10 जिलों में 1 घंटे की बिजली कटौती का आदेश जारी किया गया है। आगरा में समाजवादी पार्टी का ईंधन के दामों में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन, बाइक को जलाकर विरोध किया। आगरा में समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए लोगों को बांटे गुलाब। ईंधन की कीमत बढ़ने पर विरोध जताया। राजस्थान के दौसा में खाद की किल्लत। दुकान के बाहर किसानों की भारी भीड़। इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध। रेजिडेंट्स ने भजन कीर्तन करके दिया जवाब। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम में एक दिन में 2 हत्याओं से दहला। मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या। होटल में भी एक शख्स का मर्डर। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग से गैंगरेप। 7 लोगों पर आरोप। अब तक 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 फरार। मध्य प्रदेश के धार में जादू टोने के शक में महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई का मामला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में चोरों ने एक घर में अकेली महिला को बनाया दिन दहाड़े निशाना। बुजुर्ग महिला के हाथों से सोने के कंगन उतारकर फरार हुए। यूपी के इटावा में साधु की हत्या। मंदिर की छत पर सो रहे पुजारी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के मदुरै में पति पत्नी की आग में झुलसकर मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी। यूपी के संत कबीर नगर में घनघट्टा पुलिस स्टेशन पर बिजनेसमैन की पिटाई का मामला। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया पीएसएम हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल ने बनाया हॉस्पिटल। देश में अब तक 94 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में लगी। 79 लाख से ज्यादा डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 206 दिनों के बाद कोरोना के नए केस 20,000 के नीचे पहुंचे। 24 घंटे में 19,740 नए केस सामने आए और 2,36,643 एक्टिव केस हैं देश में।
मुंबई इंडियंस का लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतने का सपना टूटा। हैदराबाद से 42 रन से जीत के बाद प्लेऑफ से बाहर, केकेआर को मिला प्लेऑफ का टिकट। रेसलिंग में भारत का झंडा बुलंद कर घर लौटी पहलवान सरिता मोर, कहा देश का झंडा उठाना गर्व की बात, आगे के लिए और कड़ी मेहनत करूंगी। भारत लौटी पहली सिल्वर मेडल विजेता अंशु मलिक, कहा देश के लिए पहला रजत जीत कर खुश हूं, जीत के लिए हमेशा संघर्ष करना होता है। अंशु ने महिला वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दिलाया भारत को पहला सिल्वर। चिली में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा के घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोग। फ्रांस के राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया को बताया झूठा, कहा ऑस्ट्रेलिया ने झूठ बोलकर यूएस यूके के साथ एक गुप्त पनडुब्बी सौदा तैयार किया, इससे लोकतांत्रिक गठबंधनों में विश्वास कम होगा। मेक्सिको और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, दोनों देशों के बीच सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ को लेकर चर्चा हुई। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। आलिया फजल ने विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया का लुक सोशल मीडिया पर रिवील किया। मूंछें फ्लॉन्च करते हुए कहा, मूंछों का साल आ गया। दिल्ली में चल रही है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग। गली बॉय के बाद एक बार फिर साथ नजर आएंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।